तो भाई साहब अब अपने हेयर ट्रांसप्लांट को हो चुके हैं 5 महीने पूरे। अब जब 5 महीने पूरे हो गए तो एक्सपीरियंस क्या है ये मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो 5 महीने पूरे करते करते बीच में जो 3-4 महीने थे वो तो ऐसे थे कि मेरे को लग रहा था भाई साहब मतलब बाल वापस आएंगे या नहीं। अब जो आए हैं तो लग रहा है कि हाय देखो आप ही मतलब मज़े ही आ गए हैं। अब ये मज़े तो आ रहे हैं। इसी के साथ साथ बहुत मज़ेदार बात ये भी है कि मैं पहले सोच रहा था कि यार हेयर कट कैसे कराना होगा, दवाइयाँ कब तक चलेगी, मिनॉक्सिडिल कब तक डालना पड़ेगा, ऐसे कई सारे प्रश्न मेरे मन में थे। पर अब मैंने हेयर कट करा लिया है जैसे कि आप देख रहे हो। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी हेयर कट कराने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि कुछ अलग तरीके से कोई प्रोसेस करना पड़ेगा या ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा या डॉक्टर के पास हेयर कट कराना पड़ेगा। नहीं, जैसे नॉर्मली हेयर कट होते थे पहले मेरे, अभी भी मैंने वैसे ही हेयर कट कराए हैं। किसी भी सैलून में जाके हेयर कट कराया जा सकता है। दूसरी बात हो गई दवाई की। तो दवाई धीरे 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 करके अब उस स्टेज पर आ गई है कि एक आधी गोली है और मुझे मतलब रोज एक एक गोलियां लेनी होती है और वो भी थोड़े टाइम में डॉक्टर ने बोला है कि बंद कर देंगे। और अब बात रह गई मिनॉक्सिडिल की। मिनॉक्सिडिल के अंदर ऐसा हुआ है कि उन्होंने कहा गया है अभी तो मेरे को कि थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू मुझे करना पड़ेगा। रीज़न ये बताया है डॉक्टर्स ने कि जो मेरे हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो तो रहेंगे, पर उसके अलावा के जो हेयर्स है अगर उसका क्वालिटी अच्छा नहीं रहा और वो धीरे धीरे करके बिगड़ने लग गया तो उसको संभालने के लिए भी मिनॉक्सिडिल ज़रूरी है। तो इसलिए मैं लगाए जा रहा हूँ अभी तो। वो भी मुझे लग रहा है कि एक दिन बंद हो ही जाएगा, बट मेरा नॉर्मल लाइफ रूटीन इतना अच्छे से चलने लगा है कि अब मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि क्या होगा बालों को लेकर और अब बढ़ेंगे या कम होंगे या नहीं। पर थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि मेरे हेयर्स धीरे धीरे ऐसे गिरने लगे हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होगा ये मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि जो जो एक्सपीरियंस मैं करता जाऊंगा मुझे चाहिए कि मैं आपके साथ पूरा पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूं। मैंने जब ऑपरेशन करने के लिए मैं डॉक्टर साहब के पास गया था तब से लेके आज तक की सारी चीज़ों की वीडियो बनाई है। आप मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखेंगे, मेरे हेयर स्टाइल देखेंगे तो आप जानेंगे कि श्रावण की वजह से मैंने बिल्कुल 2 महीने हेयर कट नहीं किया था। बियर्ड वियर्ड भी ऐसे बढ़ गई थी, मूछें भी ऐसे मतलब ताव दे सको उतनी बड़ी हो गई थी। तो वो हो जाने के बाद जब अब हेयर कट हुआ है तब से लेकर अब तक का पूरा एक्सपीरियंस आप मेरे वीडियोस में इस चैनल में देख पा रहे हो। और आगे भी मैं इस तरीके के वीडियोस बनाता जाऊंगा जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट कराना हर किसी को होता है। पर जब तक आपको पता नहीं है कि होता कैसे है और होने के बाद क्या एक्सपीरियंस हो सकता है, तब तक आप उसको कराने से पहले डरोगे। मैं खुद भी डरता था, पर जब मैं डॉक्टर से मिला कई सारी चीज़ें जानी और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अब मेरा डर बिल्कुल निकल चुका है। अब मुझे लग रहा है कि भाई साहब मतलब हेयर ट्रांसप्लांट अगर आपके पास मौका है, सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि करना है तो राह नहीं देखनी चाहिए, बस कर लेना चाहिए, है ना। तो अब ज़्यादा सोचो मत। और जो एक चीज़ मैंने जैसे बताई, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है कि मेरे हेयर्स गिरने लगे हैं। अब वो क्या हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर गिर रहे हैं या क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं एक बार डॉक्टर साहब से बात करके पूरी जानकारी लेके कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है, उनको चेकअप करा के फिर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेरे जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो अगर गिर रहे हैं या नए गिर रहे हैं या पुराने गिर रहे हैं, और या ये कि कोई नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि जब आप बाल डलवाओ बड़े हो जाए आपको लगने लगे कि मज़े आ रहे हैं भाई, और उसके बाद वापस पता चले कि भाई साहब बहुत ज़्यादा बाल लूज़ होने शुरू हो चुके हैं, तो वापस डर बैठ जाता है। तो ये मेरा डर कितना ज़रूरी है कितना नहीं इसको हम समझेंगे, और अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में भी बात ज़रूर करूँगा। नमस्कार, मेरा नाम है RJ VEER, बोले तो वीर मेरे यार।